हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का, तो मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ। और आज़ादी का असल मकसद यही है कि हम अपनी मर्ज़ी से जी सकें, अपनी मर्ज़ी से दूसरों को जीने दें और किसी के भी धर्म पे ना बात करें, किसी के रंग पे ना बात करें, किसी की भाषा पे ना बात करें। जो जिस तरह है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। तो इसी का मतलब आज़ादी है। लेकिन एक दिन के लिए हम अपने अंदर ये फीलिंग्स ना लेके आए, हम इस फीलिंग को फॉरएवर के लिए अपने अंदर स्टोर कर लें, तभी इसी आज़ादी को हम इंजॉय कर पाएंगे। अब बात कर लेती हूँ मैं जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने भी व्लॉगर्स हैं उनके लिए भी, कि आप इन्फ्लुएंसर हैं जो व्लॉगर्स हैं, तो वो आप कोई भी जब बात करते हैं तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे लिया करें कि किसी का धर्म या किसी का रिलीजन इसको अफेक्ट किए बिना, इसको टारगेट किए बिना भी हम अपनी बात कर सकते हैं। अगर हमने किसी का एग्ज़ाम्पल भी देना है तो हमें उसके बारे में पूरी तरीके से अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि हमारी किसी बात से कोई हर्ट ना हो। यही आज़ादी का असली मीनिंग है। तो इस इंडिपेंडेंस को हमें मीनिंगफुल और करना है, तो इसको इन्हांस करने के लिए इन सारी चीज़ों को भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो अभी मैं बात कर लेती हूँ सितारा के लिए। सितारा ने एक बहुत अच्छा व्लॉग बनाया। उन्होंने अपनी पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे को काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने सेलिब्रेशन के लिए, अभी उनका नया व्लॉग तो आएगा, लेकिन जो उन्होंने तैयारियां करी उसका उन्होंने व्लॉग बनाया, उसमें अपनी पूरी खुशी का इजहार किया। और जो उनके बच्चे थे वो भी पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके व्लॉग्स देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो इसको एक फेस्टिवल की तरह एंजॉय करती हैं। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने कंट्री के क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे लोग इंडियंस भी पाकिस्तानी भी उनको वॉच करते हैं, फ़ॉरेन से भी उनको लोग देखते हैं। तो अपनी तरीके से उन्होंने एक मैसेज दिया सबको इंडिपेंडेंस डे पे। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और पर मैं ये भी चाहती हूँ कि जिस तरीके से सितारा आपने सबको मैसेज दिया खुले मन से, आप भी अब एक खुले मन से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करें। ना किसी की आज़ादी को हम खतरा बने, ना ही हमारी आज़ादी पे कोई खतरा बने, तभी ये चीज़ें पॉजिटिवली सबको अच्छी लगती हैं। जैसे कि आप क्या कर रही हैं, आपको क्या पसंद है, आप क्या पहन रही हैं, आप क्या बात कर रही हैं, आप कहाँ जा रही हैं, आपको क्या पसंद है, ये सब आपका पर्सनल मैटर होता है, जिसमें अगर दूसरा बंदा अपना ज़बरदस्ती से हमारे लाइफ में घुसने की कोशिश करता है तो वो हमारी आज़ादी पे ही एक बहुत बड़ी चोट होती है, हमारे विचारों पे, हमारे ओपिनियंस पे। तो ये हमें आज़ादी मिली है तो हमें इसको भरपूर एंजॉय करना चाहिए, और जिस तरीके का इसका रूप है उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि दूसरों के कहने पे हमें अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए कि इसने मुझे धमकी दे दी, उसने मुझे बुरा बोल दिया, उसने मुझे रोक दिया, उसने मुझे ये काम नहीं करने दिया, या उसके कहने पे मैंने ट्रैक चेंज कर लिया, या मेरे रिश्तेदारों ने मेरे पे दबाव डाल दिया। इसको आज़ादी नहीं कहते। अगर आप सेलिब्रेशन कर ही रही हैं तो आप इस चीज़ का भी सेलिब्रेशन करें कि आप ज़िंदगी खुल के जी रही हैं। जैसे आप ज़िंदगी खुल के जियोगी तो आपकी जो फैमिली, आपकी बच्चियां हैं, वो भी उतनी ही निडर होकर ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगी। आपको दूसरों का, आप ये ध्यान रखें कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं, किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या कोई लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप गुरेज़ करें कि आप फ़ोन पे किसी भी तरीके की ऐसी बात ना करें जो दूसरों को बुरी लगे। अब आपका नाम लेकर मरियम फ़ाहद जी का जी को टारगेट किया गया। वो वॉइस किसी ने कहा आपकी है, तो मरियम जी आगे आई, उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया
और इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की। मुझे अच्छा लगता अगर आप भी एक लाइन बोल देती कि आपने किस कंटेक्स्ट में बोला था, या आपकी आवाज़ है या नहीं है, या आपने क्यों बोला या किसको बोला, या आप फेडअप हो गई थी बार बार ये दूसरों के इल्ज़ामों से, या किस तरीके से ये चीज़ है। क्योंकि हर कोई आपको देख रहा होता है, सुन रहा होता है, तो आपके बारे में काफ़ी बात हो रही होती है, तो हर एक का पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है, हर एक कोई अपने तरीके से सोचना शुरू कर देता है, तो जो बात है उसका बतंगड़ बन जाता है। कोई कहता है सितारा ने बात की है, कोई कहता है नहीं की है, कोई कहता है कि सितारा अपनी फैमिली के साथ मिली हुई है, वो जानबूझ के क्रिएट करती है सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को क्लियर करना और अपनी क्लैरिटी के साथ एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना बिना डर के, उसको मैं आज़ादी मानती हूँ। कोई भी बात, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, मेरे में ये चीज़ है कि मैं अपनी बात खुल के करती हूँ। किसी को अच्छी लगती है वो भी ठीक है, किसी को बुरा मानता है तब भी मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो मेरा ओपिनियन है। तो इसीलिए मेरे चैनल का नाम भी है माई लाइफ माई ओपिनियन। तो आज़ादी का मकसद ही यही है कि अगर हम अपने सेल्फ स्टैंड हैं, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, हम अपना करके सब कुछ दिखाते हैं, तो हमें अपने आप पे प्राउड भी होना चाहिए। अब मुझे अपने देश पे, अपने आप पे, अपनी फैमिली पे, अपने पेरेंट्स पे, इन पे सब पे बहुत गर्व है। अगर ये प्राउड है तो ही मैं हूँ, बिना प्राउड के मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अपने आप को इस तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा ताकि आप कोई भी बात करें तो आपको ये डर ना हो कि इस बात का रिएक्शन क्या आएगा, या फिर इस बात पे कोई दूसरा रिएक्ट कैसे करेगा। इन चीज़ों का डर नहीं होना चाहिए, तभी आप अपने देश में महफूज हैं, आज़ाद हैं। अगर आप अपने रिश्तेदारों से या आवाम से डरेंगी और अपनी बात खुल के नहीं करेंगी तो उसको आज़ादी नहीं कहा जाता। मेरा एक छोटा सा ये मैसेज था, स्पेशल ऑन इंडिपेंडेंस, जो पाकिस्तान भी 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर चुका है और 15 अगस्त को इंडियंस भी कर रहे हैं। तो ये इस मैसेज को सितारा के साथ साथ हम सबको भी फॉलो करना है कि हमें अपने रंग, नस्ल, भेदभाव, ये जो भी है उन सब से परे हट के अपने आप को पूरे तरीके से आज़ाद महसूस करना है और अपनी आज़ादी को एंजॉय करना है। क्योंकि सबको ये जो ज़िंदगी मिली है, जीवन मिला है, बहुत बहुमूल्य है, बहुत ही प्रीशियस है। इसको हम दूसरों के कहने पे इस तरीके से इसका रूप नहीं बदल सकते कि फ़लाँ की वजह से हम अपनी इंडिपेंडेंस खो दें। तो ये चाहे कोई देश है, या कोई ब्लॉगर है, या कोई चैनल है, या कोई रिश्ता है, या हमारी कोई फैमिली का मेंबर है, किसी से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम ठीक हैं तो हम अपने देश में महफूज हैं। अगर हम किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते, तो हम किसी को हक़ नहीं देते कि वो भी हमें परेशान कर सके। तो इन्हीं प्यारे थॉट्स के साथ और इसे इंडिपेंडेंस को हम सब इंजॉय करेंगे और सबको इंजॉय करने देंगे। थैंक यू। अगर किसी को ये मेरी ओपिनियंस आज के दिन के लिए और मेरी विशेस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा और चैनल भी ग्रो होगा। थैंक यू।